Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं ये बेसिकली कैंडल वैक्स रीडिंग है जहाँ पे हम देखेंगे करंट सिचुएशन के लिए आपको मैसेजेस कौन से दिए जा रहे हैं। हमने बीच में थोड़ा सा इस रीडिंग को थोड़ा सा स्किप करा था। बेसिकली हम इस रीडिंग को कर ही नहीं रहे थे बीच में बिकॉज एक्चुअल में बहुत सारे ज़ोडिएक रीडिंग कर रही थी मैं, जिसकी वजह से एग्जॉस्ट हो जा रही थी आप कह लो, क्योंकि बहुत लुक क्या होता है ना, 12 ज़ोडिएक जो होते हैं बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम। ऊपर से गर्मी बढ़ गई है और ऊपर से मैं फ़ैन ज़्यादा देर तक ऑन नहीं कर सकती बिकॉज आप लोगों को आवाज़ क्लियर नहीं जाती है, पीछे से डिस्टर्बेंस आती रहती है तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। सो या कुछ नहीं कर सकते और इसी वजह से मैं इस चीज़ को स्किप कर रही थी थोड़े दिनों तक। मैंने सोचा कि आगे हम बनाएंगे। सो या अब हम बनाएंगे कैंडल वैक्स रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। मेरे पास बहुत सारे कैंडल्स रखे भी हुए हैं। तो या सबसे पहले हम करंट एनर्जी देख लेते हैं। करंट एनर्जी, ओके लेट्स सी। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल। मे बी आपकी मुलाकात कोई सडन किसी इंसान से हुई जिसकी वजह से आप थोड़ा सा, या तो मे बी आपकी किसी इंसान से मुलाकात हुई है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो आपके सामने वाला क्या है, मतलब कैसे रिएक्ट करना चाहिए, लाइक हाउ टू टॉक, कैसे बात करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बेसिकली यू आर वेरी कंफ्यूज्ड एंड यहाँ पे आपको उसके रिलेटेड इस रीडिंग में मैसेजेस मिल जाएंगे। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रही है। मे भी हो सकता है करंट में भी आपके घर में लड़ाई हुई हो कोई रीज़न की वजह से, या फिर मे बी आपके मदर फादर के बीच में फ़ाइट हुई हो किसी चीज़ की वजह से, वो बहुत दिनों बाद हुई है, जिसकी वजह से वो बहुत ही बड़ा मसला बन गया है, जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए अपनी तरफ से, राइट। तो यहाँ पे करंट सिचुएशन में कुछ लोगों के लिए मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ। लेट्स सी और क्या एनर्जी चल रही है कलेक्टिव में। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल। जगल स्ट्रगल है यहाँ पे। कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो आप लोग, कभी बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हो कि ओ माय गॉड, मतलब बहुत ज़्यादा जैसे चालाक क्लेवर, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कभी ऐसा लग रहा है, कभी आप हार जा रहे हो, कभी आपको ऐसा लग रहा है ज़िंदगी व्यर्थ है, कभी ऐसा लग रहा है कि हाँ अब मज़ा आएगा ना, अब मैं सीख गया हूँ इस चीज़ को, अब मैं लोगों के मुँह पर कहना सीख गया हूँ, अब मेरे अंदर भी ईगो आ गया, अब मैं भी दुनिया के हिसाब से बन गया हूँ, तो अब मैं लोगों को बता सकता हूँ। फिर कभी ऐसा लग रहा है कि हो ही नहीं सकता कुछ, है ना। तो बेसिकली जगल स्ट्रगल बहुत है। कभी कुछ लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रहे हो, कभी बहुत ज़्यादा जैसे दिमाग से सोचने लग रहे हो, तो बहुत इम्बैलेंस एनर्जी है। लेट्स सी मैसेजेस आप लोगों को कौन से दिए जा रहे हैं। मे बी आप में से कुछ लोगों के पैर में दर्द हो सकता है, या तो फिर पैर में कोई घाव ऐसा है जो नहीं वो भर नहीं पा रहा है, और कुछ लोगों के लिए कोई दर्द ऐसा जो बहुत पहले का था जो अभी भी आपको हो रहा है पैरों में, लिटरली। लेट्स सी कैंडल को हम जला लेते हैं। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए। ओके लेट्स सी मैसेजेस क्या दिए जा रहे हैं आप लोगों को। ओके तो ये पहले से गिर गया है और लिटरली इधर पे कोई तो एंजल है आई थिंक। ये मुझे बहुत ही पुराना पेड़ दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही पुराना पेड़, और मे बी आपके घर के इर्द गिर्द कोई पेड़ है ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। ये जिस तरीके से ये आया है ये कैंडल, लिटरली कुछ लोगों के लिए टेम्परेंस की एनर्जी है। मे बी आप में से कुछ लोग जैसे किसी से डील कर रहे हो, या तो फिर कोई बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान से आप डील कर रहे हो जो कि बहुत ही स्पिरिचुअल है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप हाफ मून बना है जो बेसिकली इंट्यूशन के बारे में बता रहा है। तो मे बी आप किसी से डील कर रहे हो, या तो फिर आप डील करने वाले हो किसी से। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हीलिंग है, आपको हीलिंग दी जा रही है, आपको जैसे वो बैलेंस दिया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए यिन यांग की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ओके लेट्स सी करंट सिचुएशन के लिए मे बी आप गाइडेंस चाह रहे हो, और आपको गाइडेंस में ये दिया जा रहा है कि ओवर थिंक नहीं करना है। जो सिचुएशन हो रहा है मे बी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि इसका मतलब यही होगा, उसका मतलब वही होगा, और इसी वजह से जो सिचुएशन नहीं भी है वो भी असल में क्रिएट हो जा रही है। मे बी अगर आप किसी को गलत समझ रहे हो ना कि सामने वाला गलत है, या फिर ये ज़रूर कुछ ना कुछ खुरापात होगा इसके दिमाग में, ये औरों जैसा होगा, अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना, तो वो है नहीं ऐसा, लेकिन वो बन जाएगा ऐसा, क्योंकि आप उसमें वैसे ही इंटेंशन लगा रहे हो। तो यहाँ पे जैसे वैसा कुछ भी नहीं करना है, सरेंडर कर दो। अगर कोई ऐसा निकल भी गया तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ठीक है। रेजिस्ट नहीं करो कोई भी चीज़ पे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे होम शिफ्टिंग मुझे दिखाई दे रही है। मे बी आप में से कुछ लोग कोई घर ढूंढ रहे हो, कहीं पर शिफ्ट होना है आपको। कुछ लोगों की ट्रैवल हो सकती है आने वाले कुछ 10-15 दिन में।
या क्या खा रहे हो उसके ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। लाइक क्या क्या खा रहे हो आप, कैसा खा रहे हो, क्यों खा रहे हो। मान लीजिए अगर आप फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हो, शुगर बहुत ज़्यादा खा रहे हो, राइट, तो देखिए क्यों, क्यों मतलब उसका आखिर में क्या, उसका मतलब क्या है, और वो आखिर में आपको एट द एंड क्या रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों के ऊपर देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि या बहुत 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 जल्दी कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। या रिलेशनशिप के लिहाज से आप में से कुछ लोग देख रहे हो, लिटरली मुझे रिलेशनशिप सुनाई दिया, तो मे भी आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप के वजह से या फिर रिलेशनशिप के लिए मैसेजेस देख रहे हो। तो आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है रिलेशनशिप के लिहाज से कि सन की एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। सन की एनर्जी क्या होती है, बेसिकली बैलेंस्ड एनर्जी, हैप्पीनेस, मिरेकल्स, गुड न्यूज़ेस और पॉजिटिविटी ढेर सारी है। तो यह आपके लिए वही रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट हो रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से कुछ लोगों को, जैसे काम, आप जिस भी काम को करते हो उसमें थोड़ा सा आपको जैसे भगवान का जाप करना चाहिए। इन द सेंस अगर आप मान लीजिए स्टडीज़ भी करते हो तो आपका मन अगर नहीं टिकता है स्टडीज़ में, आपका मन मान लीजिए कहीं और ही लगा रहता है, या तो फिर इन दिनों आपका मन कहीं और ही लगा रह रहा है, किसी के ख्वाब, आप हो सकता है किसी के ख्वाब देख रहे हो, कुछ भी हो सकता है गाइस। सो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे आपको पहले भगवान का, जैसे कोई भी मंत्र ले लीजिए, मैं कहूँगी बेस्ट होता है हरे कृष्ण मंत्र, आप उसको चैंट कर सकते हो, आपका मन फोकस रहेगा। मैं आपको कहूँगी बैलेंस बनाने का एक ही तरीका होता है, मैं सभी को यही कहती हूँ, जितने भी लोग मेरे से पूछते हैं बैलेंस के रिलेटेड, मेरे हिसाब से बैलेंस बनाना क्या होता है। मान लीजिए अगर आप स्टडीज़ कर रहे हो और मान लीजिए कोई थिंकिंग आपके दिमाग में आ रही है, कोई थॉट आपके दिमाग में आ रहा है, कोई चीज़ को लेकर के आप थिंक कर रहे हो, सोच रहे हो, तो अपने माइंड को समझाइए कि अभी वो तरीका, मतलब अभी वो टाइम नहीं है, ठीक है, और अभी मैं सीधा पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। जब उस चीज़ का टाइम आएगा तब हम उस चीज़ के बारे में सोचेंगे, अभी फ़िलहाल पढ़ाई के बारे में सोचना है। और जैसे ही आप इस कमांड को अपने माइंड को देते हो, ये कमांड, बेसिकली आपका माइंड फोकस्ड हो जाता है कि हाँ अभी इस टाइम पे इस काम को नहीं करना है। तो आप एक बार इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फ़ोटोज़ है, मे बी आप में से कुछ लोगों को फ़ोटोज़ खिंचाना पसंद नहीं है। आने वाले टाइम में बहुत सारी फ़ोटोज़ आप खिंचा सकते हो, और बहुत ही रैंडम मैसेज है ये। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि या जो करना चाहते हो उसके ऊपर जैसे कि फोकस के अलावा जो कहते हैं ना, इंटेंशन लगाना चाहिए। मान लीजिए आपको कोई चीज़ चाहिए है, या फिर मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप चाहिए, तो देखिए क्या उसके पीछे का आपका इंटेंशन है। आपको वो रिलेशनशिप क्यों चाहिए, क्योंकि आपको एक जेन्युइन पार्टनर चाहिए है, आपको एक सपोर्टर चाहिए, बेसिकली आपको वो चाहिए जो आपकी जैसे आपकी कमियों को कैसे बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, तो वो करे, राइट। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो ये है कि इंटेंशन पहले सेट करिए कि जिस भी काम को आप करना चाह रहे हो या फिर जिस भी चीज़ में अपना फोकस लगाना चाह रहे हो, उसके पीछे का आपका इंटेंशन क्या है, आखिर क्या है जो आप उस चीज़ से हासिल करना चाह रहे हो, राइट। अब चाहे वो करियर ही क्यों ना हो, स्टडीज़ भी करना चाहते हो, देखो बनना क्या है, और जिस चीज़ मतलब जो आप बनना चाहते हो उस लिहाजे से क्या आप वैसे ही पढ़ाई कर रहे हो, हाँ और ना इसमें। सो यहाँ पे इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत आजकल पता है मेरी रीडिंग्स में क्या हो रहा है, बहुत सारी ना स्टडीज़ की एनर्जी आ रही है। मैं भी बहुत सारे पढ़ाकू लोग मेरे से जुड़ गए हैं लेकिन यहाँ लिटरली यहाँ पे बहुत सारी जैसे स्टूडेंट्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर आपको सपने में वो नहीं कहते बैट, जिसको हम कहते हैं चमगादड़, राइट, आपने सुना होगा। वो बेसिकली आई डोंट नो, मैंने आज तक देखा नहीं है उसका ड्रीम, तो मैंने सर्च नहीं करा है उस चीज़ के लिहाज से, लेकिन या मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी उसका ड्रीम ना वो थोड़ा सा अलग अलग साइड पे आपको इन्फॉर्म कर रहा है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ड्रीम्स हमें इंडिकेट करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे वो ड्रीम आपको इंडिकेट कर रहा है कि फ्यूचर में क्या होने वाला। आपने कई ऐसे ड्रीम्स देखे होंगे जो आपकी करंट एनर्जी जिसको आप फील कर रहे थे वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए अभी आप बहुत उदास फील कर रहे हो, आपने सपने में ब्लैक कलर की बहुत ही प्यारी सी कोई कार देखी है, बारिश हो रही है, तो उसका मतलब अगर आप जाके सर्च करोगे तो उसका मतलब यही होता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आपको अपनी इमोशनल एनर्जी बैलेंस करनी चाहिए और अच्छा अच्छा सोचना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, राइट। कभी कभी ये होता है, लेकिन कभी कभी मान लीजिए आप कुछ देख रहे हो और उसका मतलब फ्यूचर के बारे में आता है, तो मे बी आप में से कुछ लोगों के ड्रीम्स फ्यूचर के बारे में आपको इंडिकेट कर रहे हैं, तो आपको याद रखना चाहिए आप क्या देख रहे हो। मे बी आप में से कुछ लोगों को एंजल नंबर्स बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, या तो फिर 11, या तो फिर मतलब 11, या तो फिर 111, ये बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। संगत की बात करी जा रही है कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे कौन सी संगत में हो आप, देखिए सबसे पहले। अब देखिए संगत की बात तो बहुत ही ज़्यादा वो थोड़ी सी क्या कहते हैं सेंसिटिव
बात होती है राइट, संगत की। लोग, संगत क्या होती है? मान लीजिए अगर आप किसी ऐसे संगत वाले इंसान के साथ रह रहे हो जो मतलब थोड़ा अजीब है, समझ रहे हो, थोड़ा अजीब है, या तो फिर उसकी हरकतें जो है वो आपसे बिल्कुल मैच नहीं करती। कभी कभी हम कहते हैं ना कि हमें मजबूरी में किसी ऐसे इंसान के साथ रहना पड़ता है जो हमसे बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। देखिए, कभी कभी डिफरेंट लोग अच्छे होते हैं हमारे लिए, और कभी कभी वही डिफरेंट लोग हमारे लिए बहुत ही अजीब हो जाते हैं राइट, हमें भी बहुत अजीब कर देते हैं। तो आपको संगत का ध्यान रखना है कि आप किसके साथ रह रहे हो, और जिसके भी साथ रह रहे हो वो इंसान आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट डाल रहा है राइट। मान लीजिए किसी के साथ आप रह रहे हो, वो इंसान आपको बहुत ही अच्छे रास्ते पे लेकर के जा रहा है, आपको सिर्फ अच्छाई के साथ जोड़ रहा है, आपको सेल्फ लव के साथ जोड़ रहा है, आपको केयर के साथ जोड़ रहा है, आपको सक्सेस की तरफ जोड़ रहा है, आपको अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा है, तो उसकी संगत अच्छी है, बेस्ट है। लेकिन अगर उसी लिहाज से अगर हम दूसरी साइड पे देखें, कोई इंसान है जो आपको बुरी बुरी चीज़ें सिखा रहा है, आपको सिर्फ आपके दिमाग में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स डाल रहा है, आपके बिल्कुल केयर नहीं करता, आपको आपके हाल पे छोड़ देता है, बेसिकली आपको ऐसा दिखाता है, ऐसा प्रिटेंड करता है आपके सामने कि उसको आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, और लिटरली उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम आपके सामने के अलावा भी बात करें, तो अगर मान लीजिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो आपके जीवन में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, कुछ अच्छा नहीं सिखा रहा है, इनफैक्ट आपको नेगेटिव कर रहा है, तो उस इंसान की संगत आपके लिए सही नहीं है राइट। तो ऐसे करके आप जान सकते हो कि कौन सा इंसान मेरे लिए सही है, कौन सा नहीं। क्योंकि अभी जो हो, आप बहुत सारे लोगों से मिलने वाले हो, बहुत सारे लोग आपसे मिलेंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स आपके बनेंगे, बहुत आगे आगे की स्टोरी होगी, बहुत सारी। लेकिन उसमें आपको देखना यही होगा कि आप किस इंसान की संगत में रह रहे हो। कभी कभी हम, क्या होता है ना हमारे साथ, कि कभी मान लीजिए हम किसी ऐसे इंसान के साथ रहने लगते हैं जो इंसान को नशे की आदत होती है, यू कैन से नशे की आदत होती है, और ऐसा होता है कि हम नहीं करते नशा, हमें पता है हम कभी नहीं करेंगे, लेकिन उसके साथ रहते रहते वो हमें इन्फ्लुएंस कर देता है, गलत है ना। वो हमें ऐसा दिखा देता है कि हमारी फैमिली कुछ नहीं है, हमारी फैमिली बुरी है, ये जो इंसान है वही सही है, ये जो नशा करता है वही सही है। फिर हमें लगता है हाँ, अब इसके साथ हमें भी राज़ी हो जाना चाहिए, नशा करना कुछ बुरी बात नहीं है। हम ऐसे हो जाते हैं क्योंकि वो वैसा ही इम्पैक्ट डालता है हमारे जीवन में, और वो वैसा ही प्रिटेंड करता है हमारे सामने कि क्या हो गया, कुछ बड़ी बात नहीं है, कुछ बुरा बात नहीं है ना। तो इसी वजह से संगत का बहुत असर पड़ता है हम सभी के ऊपर। तो याद से संगत कैसी आपको देखना चाहिए। कुछ लोगों के यहाँ पे समय की बात करी जा रही है, समय बचाइए। देखिए, समय बहुत ही कीमती होता है। यहाँ पे हार्ट बन रहा है कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे हार्ट अवेकनिंग है। मे बी कोई आपको केयर से, सेल्फ आपके खुद से जोड़ रहा है, केयर के साथ जोड़ रहा है। कोई आपको, जैसे आप प्यार से जोड़ रहा है, आप ऐसा कह सकते हो, कोई आपको लव से जोड़ रहा है, प्यार से जोड़ रहा है। कोई है जो आपको हर एक चीज़ में प्यार दिखा रहा है राइट, कि किसी को भी नेगेटिव चीज़, कभी कभी हम कहते हैं ना कि हम अकेले रहते रहते बहुत ही वैसे हो जाते हैं कि हमें हर एक चीज़ में नेगेटिविटी दिखती है, लेकिन कोई है जो आपको जैसे हर एक चीज़ में प्यार दिखा रहा है कि ये भी बुरा नहीं है, वो भी बुरा नहीं है राइट। और वो बहुत ही, मैं नेगेटिव साइड से नहीं कह रही हूँ, इन अ वेरी पॉजिटिव वे, कि कोई आपको दिखा रहा है कि जैसा तुम सोचते हो कि जीवन में सारे ही इंसान बुरे होते हैं, या फिर जैसा तुम सोचते हो कि हर एक इंसान एक जैसा है, वैसा असल में नहीं होता राइट। तो वैसा कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है, अपना कीमती समय जैसे आपको बचाने की ज़रूरत है। बचाना इन द सेंस कि टाइम पे अपना काम निपटाइए, टाइम पे काम करिए। ऐसा नहीं कि कोई काम आप छोड़ के किसी और से बात करने लगो। कोई काम आप कर रहे हो और सडन आपको किसी का कोई बुला रहा है और आप चले जाओ उसके पास, तो ये फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, और बेफिजूल में अपना, जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि हम बेफिजूल में टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं और हम अपना काम टाल रहे होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो ऐसा मत करिए, अपने काम को निपटाइए फिर जाइए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पीस, शक्ति बरतना, जैसे शेड्यूल में भी आपने अपने शेड्यूल में बहुत ही ढीली एनर्जी डाल रखी है, कि जैसे कभी कुछ हो जा रहा है आपके शेड्यूल में, इन द सेंस कि उठ तो जा रहे हो आप जल्दी, लेकिन ऐसा हो रहा है कि कर कुछ रहे हो, फिर कुछ रहे हो, मतलब कुछ अलावा, मतलब शेड्यूल में जो लिखा गया उसके अलावा सारी चीज़ें हो रही है, रूटीन में जो बताया गया उसके अलावा सारी चीज़ें हो रही है। अगर ऐसा कुछ है, अगर ऐसा कुछ है तो आपको जैसे यहाँ पे थोड़ा सा अपना जैसे शेड्यूल सही स्ट्रिक्ट रखना चाहिए, ठीक है। और एक नॉर्मल रखिए, पहले मैं कहूँगी अपना रूटीन अगर आप सेट कर रहे हो तो रूटीन सेट करने का तरीका यही होता है कि पहले नॉर्मल रखना चीज़ों को, इन द सेंस कि पहले कोई भी शेड्यूल है तो उसको नॉर्मल रखना कि अभी इतना थोड़ा सा काम रहेगा, धीरे धीरे करके जब आपकी आदत लग जाएगी तो उसको बढ़ा दीजिएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई भी शेड्यूल या फिर कोई भी रूटीन को फॉलो करने का तरीका यही होता है। अगर आप पहले दिन जिम भी जाओगे ना तो आपको यही थोड़ा मोड़ा ही एक्सरसाइज करवाया जाएगा। एकदम से अगर आपको ज़्यादा करवा दिया जाए तो आपको दर्द हो जाता है राइट, फिर आप अगले दिन उठने के लायक नहीं बचते। तो वैसा ही कुछ आपको भी मैसेज दिया जा रहा है। लेट्स सी आपको और कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। लास्ट ही अब कैंडल गिरने ही वाला है इसमें, क्योंकि मेरा हाथ जला रहा है बहुत ज़्यादा। ओके,
कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है, मे बी आप स्क्रोलिंग बहुत ज़्यादा करते हो FB, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा स्क्रोल करते हो, तो फिर इन दिनों आपकी आदत हो गई है स्क्रोल करना बहुत ज़्यादा। तो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे जैसे आपको स्क्रोलिंग छोड़नी चाहिए, काम करिए अपना। ये सारी चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है, मैं सच बता रही हूँ। जहाँ से आपको नॉलेज मिलती है, जहाँ से आपको ज्ञान होता है, जहाँ से आपको गाइडेंस मिलती है, मेरे हिसाब से उन्हीं सारी चीज़ों को देखना चाहिए। जब आप फ्री बैठे हुए हो तब भले आप जैसे फालतू फालतू चीज़ें देखो तो चलेगा, लेकिन जब आप फ्री नहीं हो तब आप इन सारी चीज़ों को देखोगे ना, तो वो बेसिकली टाइम वेस्ट ही होगा आपका, राइट। तो आपको सिंपल मैसेज यही दिया जा रहा है, सिक्योरिटी आपके लिए, सिक्योरिटी मैनिफेस्ट हो रही है। बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आपको दिया जा रहा है कि जो करना चाहते हो ना उसके ऊपर इंटेंशन सेट करो, और ये बार बार मैसेज यही है। मे बी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो कि जो चीज़ आपकी तरफ आई है करंट में, उसमें अब मुझे रिएक्ट कैसे करना है, या फिर मुझे अब क्या करना चाहिए उस चीज़ को, उस चीज़ का। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो करना है उसके पीछे सबसे पहले इंटेंशन सेट करो, आपको वो चीज़ क्यों चाहिए है, अगर चाहिए तो उसके पीछे का रीज़न क्यों है। नहीं पता कोई भी चीज़ का आंसर नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। सो या गाइज, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।